देश आज़ाद हुआ था, जी। तो उससे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, बहुत सारे ग्रुप्स अलग-अलग थे, उनको अलग-अलग लोग लीड करते थे, जी। कुछ एग्रेसिव थे, कुछ नहीं थे। उनमें एक थे गांधी जी, जिन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया और उन्होंने कहा कि हम सड़क पर बैठेंगे, काम नहीं करेंगे। कोई काम नहीं करना हमें अंग्रेजों का, बैठे रहना है खाली, ना हमको लड़ाई झगड़ा करना है, ना कुछ करना है, बस सड़क पर बैठेंगे, हम काम नहीं करेंगे। कब तक नहीं सुनेगी पब्लिक? और चूँकि हम एग्रेसिव होंगे नहीं, तो वो लोग कोई चीज़ कर नहीं सकते हैं। जब हम मारपीट करेंगे ही नहीं, तो भाई जेल में कैसे डालोगे? कुछ लोग ज़मीन में बैठे हैं, सड़क किनारे बैठे हैं, बैठे रहने दो। अभी क्या है, ऐसा अगर होता भी है, 2-4 लोग मान लो करते भी हैं, तो उनके नाम को चिन्हित किया जाता है। जी। 10, 12, 15, 50 नामों को चिन्हित कर दिया जाता है, उनको बुलडोज़ कर दिया जाता है। इस जब किसी का घर बुलडोज़ कर दिया जाता है, तो नेता जो हैं वो टीवी पर आकर के या सोशल मीडिया पर आकर के लिख देते हैं या बोल देते हैं कि भाई फलाँ लोगों का घर गिरा दिया गया। लेकिन इसके अगेंस्ट में कुछ करती हैं? कुछ भी नहीं करती हैं। जो सरकार है वो मनमाने तरीके से काम करती है, चूँकि विरोध नहीं है। अगर कोई लोग विरोध करते हैं तो वो जेल जाते हैं। अब जेल जाने के डर से नेता नहीं बोलते हैं। आप तो इस बात को बेहतर समझते होंगे। देखिए क्या है ना, जनता ही सर्वोच्च होती है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत दे दी है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे घमंड में चल रही है। उनको लगता है कि हम ही खुदा है, हम ही सब कुछ है, हम जो चाहेंगे वही होगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जनता है। जनता अगर किसी को सर पे बैठाती है तो उसको फिर उठा के पैर पे भी ले आती है। तो समय का इंतजार आप करिए। जो विपक्ष की भूमिका है उसका समाजवादी पार्टी लगातार निर्वहन कर रही है। और पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी केंद्र में, इस बार क्या स्थिति हुई आपको भी पता है। जबकि पूरे सिस्टम के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, तमाम लोकसभा की सीटें हमारी 1000, 1200, 1500 वोट से हरा दिए गए। चुनाव इनके प्रत्याशी कम और डीएमएसपी ज्यादा लड़ रहे थे, इनका सिस्टम ज्यादा लड़ रहा था। और जनता इस चीज को समझ चुकी है। आगामी 2027 का चुनाव आप आते आते देखिएगा इनकी क्या स्थिति होगी, ये खुद नहीं सोच सकते हैं। और पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। सपा लोग कहते हैं ऐसा जी कि सपा मुस्लिमों की पार्टी, जो हमने अभी कहा। लेकिन जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो मुसलमानों के सपोर्ट में कभी कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ करके गुजर गए। वैसे हर 15-20 दिन पे एक नया मुद्दा आ जाता है, उसकी बात अलग है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जब उनको बोलने की जरूरत थी, बट उन्होंने नहीं बोला। और लोग कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। तो इस पर क्या है? आप देखिए, हमने क्या कहा आपसे, समाजवादी विचारधारा है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करती है। समाजवादी व्यक्ति का कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। इंसानियत ही उसका धर्म होता है। सच्चाई तो बोल, और इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता। लेकिन रही बात मुस्लिमों की, तो मुस्लिम हो या पिछड़े हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है, पीडीए। तो पीडीए का मतलब आपको भी पता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा है कि जो पीड़ित है वही पीडीए है। नहीं तो सच बोलना। तो पीड़ित कौन है? वो कौन लोग हैं जो पीड़ित हैं? जब भी भाई सबसे ज्यादा बैकवर्ड, लगातार घटनाएं हो रही हैं, शोषण हो रहा है, सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के लोग, यही दो वर्ग तो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। दलित पहले से सबसे ज्यादा पीड़ित है। दलितों का तो बुरा इतिहास। उनकी स्थिति क्या है कि किसी से छुपी हुई नहीं है। वोट हमारा राज तुम्हारा वाला सिस्टम चल रहा है। हमारे आपके वोट से जो सरकार बनाई गई है, वो सरकार हमारे आपके लोगों पे जाति कर रही है, जुल्म कर रही है और जुल्म की इंतहा कर चुकी है। और जब सरकारें इंतहा करती है तो जनता करोड़ बदलती है, और जब करोड़ बदलती है तभी परिवर्तन होता है। मैंने अभी आपसे इसीलिए कहा कि आप ज्यादा समय नहीं बचा है, पंचायत चुनाव हो जाने दीजिए। आप देखिएगा गांव गांव में क्या स्थिति होगी। इनके लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे, जनता इतनी नाराज बैठी है। चुनाव शुरू होने दीजिए। मैं फिर दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है उत्तर प्रदेश में। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देख लीजिएगा। और इसका असर आपको पंचायत चुनाव के बाद से दिखने लगेगा, गांव गांव स्तर पर दिखने लगेगा। क्योंकि जिस माँ का बेटा मुंबई में बैठ के चाय बेच रहा है, उस माँ को भी दर्द है और बेटे को भी दर्द है कि मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। जब गार्जियन को, जब बाप को अपने बेटे की जरूरत है बुढ़ापे में, तब वो बेटा उसकी रोटी कमाने के लिए मुंबई की सड़कों पर बालू फाँक रहा है, धूल फाँक रहा है।